यस स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी क्लास कट हो गई थी, ठीक है, कट हो गई। अपन को क्या है, पर्सोनिफिकेशन पढ़ रहे थे। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो पर्सोनिफिकेशन में और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे यहाँ पर कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी अपन पोएम से ले लेते हैं एग्जाम्पल। यानी एक जॉन मिल्टन की पोएम है, हाउ सून, यानी कौन सा, ऑन हिज अराइव 23rd बर्थडे, ऑन हिज अराइविंग 23rd बर्थडे, यानी उसके 23rd बर्थडे। तो हाउ सून इस तरह से क्या बोलते हैं वो, हाउ सून हैथ द टाइम, हाउ सून हैथ टाइम द सटल thief ऑफ यूथ stolen on his wing, my 3 and 20th ईयर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि व्हेन आई चाइल्ड I laugh and wept, time crept when I was करना है यहाँ पर, when I was a young when I was a grown man, ऐसे लिखना, when I was a young when I was a full grown man, when I was youth, more world, the time stroll, when I was a full grown man, when I was full grown man, the time run। ये एग्जाम्पल इस तरह से। When I was youth। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, ये जो है ना लाइन, वो कहाँ से ली गई है, यानी हेनरी टोल 12, ठीक है, इनकी एक पोएम है टाइम पेस, समय की गति, ठीक है, इस पोएम से लिया गया है। कौन सा, नीचे वाला। दूसरा एग्जाम्पल जो है ना ऊपर का, वो लिया गया है ऑन हैविंग अराइव्ड एट 23rd, जॉन मिल्टन। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, क्या ये क्या कह रहा है कि हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ, यानी किस तरह से जो युवा अवस्था है ना, सटल थीफ, यानी हाउ सून हैड टाइम, किस तरह से टाइम, वो सटल थीफ क्या है, चतुर चोर, ऑफ यूथ, युवा अवस्था का, स्टोलन, उसने चुरा लिया, ऑन हिज विंग, अपनी पलकों पर, माई 3 and 20th ईयर, अपनी पंखों पर मेरे 23 वर्ष चुरा लिए। तो यहाँ पर सटल थीप की टाइम से तुलना की गई है, सॉरी टाइम को बताया गया है सटल थीप, यानी चतुर चोर। तो यहाँ पर क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। टाइम चोर नहीं होता, चोर कौन होता है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, उसकी क्वालिटी बताई गई है। अब ये देखो, ये काफी अच्छी लाइन है कि व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, यानी जब मैं क्या था, चाइल्ड था, आई लाफ, मैं हंसता था, एंड वेप्ट, और रोता था। तो टाइम क्रेप्ट, समय क्या करता, क्रेप्ट करता, यानी समय रेंग कर चलता था।
दूसरा कह रहे हैं व्हेन आई वॉज यूथ, जब मैं युवा अवस्था में हुआ, मोर वॉल्ट, अधिक यानी वॉल्ट हुआ, अधिक साहसी हुआ, तो टाइम स्ट्रॉल, समय क्या करने लगा, चहलकदमी कर कर चलने लगा। अब समय नहीं चलता है, इंसान चलता है, समय नहीं रेंगता है, इंसान रेंगता है, ठीक है। व्हेन आई वॉज ए फुल ग्रोन मैन, जब मैं क्या हुआ, फुल ग्राउंड मैन हुआ, यानी मैं युवा अवस्था यानी किस में आया, प्रौढ़ अवस्था में आया, तो टाइम रैन, तो समय क्या करने लगा, या फिर मैं वृद्ध अवस्था में आया, ओल्ड एज में आया, तो समय उड़ने लगा। अब देखो समय, टाइम क्रैफ्ट, समय क्या करने लगा, रेंगने लगा। जब मैं युवा अवस्था में आया तो समय स्ट्रॉल यानी चहलकदमी करके चलने लगा, ठीक है। और जब मैं यानी फुल ग्राउंड मैन हुआ, प्रौढ़ अवस्था में आया या ओल्ड एज में आया, तो टाइम क्या हुआ, रैन करने लगा यानी भागने लगा। तो स्टूडेंट इनको ध्यान रखना, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, पर्सोनिफिकेशन के। ओके, गॉट इट। देखो स्टूडेंट यहां पर देखना है अपन को 4 नंबर पर, ठीक है, कौन सा फिगर स्पीच आएगा 4 नंबर पर, यानी हाइपरबोली। हाइपरबोली जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को एग्जैजरेट करना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, ये हाइपरबोली होता है। तो इसमें लिखना है इस तरह से, इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो ये हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, दैट in which use in international exaggeration or overstatement for emphasize और कॉमिक इफेक्ट, ठीक है। कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए क्या किया जाता है, हाइपरबोली का यूज किया जाता है। तो हाइपरबोली इज फिगर स्पीच इन विच, जिसमें यूज किया जाता है इन इंटरनेशनल एक्सैजरेशन, यानी अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर, और ओवर स्टेटमेंट, ठीक है, अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कथन का। फॉर एम्फसाइज क्या करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, यानी दबाव देने के लिए, ठीक है, उस पर जोर देने के लिए। और कॉमिक इफेक्ट, और क्या डालने के लिए, कुछ इफेक्ट डालने के लिए। कॉमिक कैसा हो इफेक्ट, कॉमिक इफेक्ट, ठीक है, यानी हास्यात्मक जो इफेक्ट है ना, वो डालने के लिए। अब स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे यहाँ पर कि आई टोल्ड यू 100 टाइम्स नॉट टू डू दिस। दूसरा एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल दूसरा करना है, द स्मेल ऑफ माई हैंड, इस तरह से आई टोल्ड यू 100 टाइम नॉट टू डू दिस, ठीक है। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट ए हॉर्स। थर्ड एग्जाम्पल लेना है स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल लेना है यहाँ पर 10,000 सो आई एट ए ग्लांस। फिर यहाँ पर कह रहे हैं, कि शी क्राइड अ रिवर टीयर, ठीक है, यानी नदियों के आंसुओं की तरह। फिर यहाँ पर कह रहे हैं हर सॉन्ग वॉज नेवर एंडलेस,
अब स्टूडेंट इसमें देखो एग्जैजरेशन किया जाता है, हाइपरबोली की जा रही है, बड़ा चढ़ाकर बात को बोला जा रहा है कि फॉर आई टोल्ड यू 100 टाइम, मैंने तुम्हें 1000 बार या 100 बार बता दिया है नॉट टू डू दिस, ऐसा नहीं करने को। अब 100 बार 100 बार कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ, दैट आई कैन ईट ए हॉर्स, मैं क्या खा सकता हूँ? एक घोड़े को खा सकता हूँ। अब कोई कितना भी भूखा हो स्टूडेंट, क्या घोड़ा को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? एग्जाजरेट हुआ, बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति की गई है उसमें। 10,000 सो यानी 10,000 देखे, आई मैंने, एट ए ग्लेंस यानी एक ही नज़र में, एक ही नज़र में कोई 10,000 को कैसे देख सकता है? यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोएम है, उसमें से एक एग्जाम्पल दिया गया है। 10,000 सो आई एट ए ग्लेंस, यानी हजारों देखे, 10,000 देखे एक नज़र में। ठीक है, तो ये एग्जाजरेट किया गया है, बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। सी क्राइड ए रिवर टीयर, यानी वो रो रही, उसने रोया क्या? ए रिवर टीयर यानी नदी के तरह आंसू बहाए, उसने नदी को भर जाने के बराबर आंसू बहाए। अब कोई कितना भी रो ले, नदी को नहीं भर सकता आंसू को, नदी को तो क्या किसी बर्तन को भी नहीं भर सकता कोई कितना भी रो। लेकिन यहाँ पर एग्जाजरेट किया गया है इसमें। हर सॉन्ग, उसका जो सॉन्ग था वॉज नेवर एंडलेस, वो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अब सॉन्ग क्या होते हैं? कभी खत्म नहीं होते का, कभी ना कभी खत्म होते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल ही 10-15 मिनट का होगा उसके बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉन्ग क्या कभी नहीं खत्म होने वाले सॉन्ग होंगे। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई है, सोलिटरी रीपर। ठीक है, सोलिटरी रीपर एक पोएम है कि हर सॉन्ग वॉज नेवर एंडलेस, उसके सॉन्ग कभी भी खत्म नहीं होने वाले थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था। और इसके बाद में एक बहुत एग्जाम्पल है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। यानी ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, इस तरह से इसमें लिखना है कि द स्मेल ऑफ माई हैंड। ठीक है, कुछ ऐसे हियर इज द स्मेल ऑफ माई of this hand, still all the perfume of Arabia, all the perfume of Arabia will not sweeten this little hand। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है? स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऐसा रहेगा, सॉरी यहाँ पर स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल। यानी ये लाइन जो ली गई है मैकबेथ की पोएम, यानी विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा मैकबेथ है, ठीक है, उसमें से लिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि हियर इज द स्मेल, यानी ये जो स्मेल है ना, ये गंध जो है इस ब्लड की, इस खून की, स्टिल अभी भी इसमें, वो कैसी है? ऑल द परफ्यूम, यानी सारे परफ्यूम जो है ना, किसके? अरबिया, अरब के, विल नॉट स्वीटन, वो क्या नहीं कर सकते? साफ नहीं कर सकते दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को। ठीक है, इसकी परफ्यूम को जो है ना, इस ऑल द सभी परफ्यूम आ जाए अरेबिया आगे, वो इसके छोटे से हाथ जो है ना, इसको क्या नहीं कर सकते? यानी बिल्कुल क्या नहीं कर सकते, उसकी बदबू जो है किसकी? ब्लड की, वो स्मेल है, उसको मिटा नहीं सकते। सारे परफ्यूम अरेबिया के आ जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि सारे परफ्यूम अरेबिया के क्या एक उसके हाथ की स्मेल को नहीं मिटा सकते ब्लड की। ठीक है, तो ये तो क्या है? एग्जाजरेट किया गया है, बड़ा चढ़ाकर बात को की गई है। तो यहाँ पर हाइपरबोली का जो प्रयोग किया जाता है मेनली वो किसके लिए किया जाता है? एग्जाजरेट करने के लिए, ओवर स्टेटमेंट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखो यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर एक फिगर स्पीच आता है अपने 5 नंबर पर, कौन सा है? यानी अलिट्रेशन। अलिट्रेशन अलिट्रेशन ठीक है, ये फिगर स्पीच आता है इसमें। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब स्टूडेंट इसमें इसकी अगर डेफिनेशन लेके काफी एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल आएंगे इसके, काफी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। अलिट्रेशन को बहुत इजी रहता है अलिट्रेशन। देखो इसमें लिखना है अलिट्रेशन इज ए फिगर स्पीच, अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच
that is use alliteration is a figure of speech that is used in which word, ठीक है, alliteration is a figure of speech in which words that ठीक है, that are close together in a sentence or a phrase begin with the same consonant sound। इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, इट इज repetition of the initial consonant sound। अब स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है कि फिगर स्पीच जो है ना, वो एक ऐसे वर्ड होते हैं दैट आर क्लोज, जो क्या होते हैं बिल्कुल पास में, एक साथ सेंटेंस में आते हैं, और वो क्या करते हैं, यानी फ्रेज होता है वो भी, और क्लोज जो सेंटेंस होता है वो बिगिन शुरू होता है विद द सेम, एक ही कंसोनेंट साउंड से, ठीक है, कंसोनेंट की साउंड से शुरू होगा। इट इज रिपीटेशन, ये क्या कहलाएगा, रिपीटेशन कहलाएगा, दोहराव कहलाएगा ऑफ द इनिशियल, यानी शुरुआत के कंसोनेंट साउंड का। बिल्कुल पास में जो कंसोनेंट साउंड होंगे ना, उनसे मैच खाते होंगे आपस में, वो क्या होंगे, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल होंगे। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल हो रहा है अजोनेंस। अजोनेंस जो होता है ना, वो वॉवेल्स का रिपीटेशन होता है। कंसोनेंट जो है, सॉरी, अलिट्रेशन जो है वो कंसोनेंट का रिपीटेशन होगा, यानी पास, और अजोनेंस जो होगा वो वॉवेल्स का क्या होगा, रिपीटेशन। तो इनमें ध्यान रखना है। अब देखो कैसे, इसमें एग्जाम्पल लिखना है, द ब्रिज, ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिखो पहले, द लवली लेडी डज नॉट लव लॉन्ग, यानी एक सुंदर प्यारी महिला वो ज़्यादा समय तक प्रेम नहीं करती है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, एक ही मैं बता देता हूँ मैं पहले, देखो लवली, लव, ठीक है, कंसोनेंट साउंड आ रही है, लेडी साथ में आ रही है, लवली लेडी, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कंसोनेंट का। यहाँ पर देखो लव और लॉन्ग, ये क्या हो गया, कंसोनेंट का। किससे हो रहा है, सॉरी, किसका एग्जाम्पल है, अलिट्रेशन का। साउंड क्या आ रही है, कंसोनेंट की, ल, जैसे ल कंसोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका होगा, अलिट्रेशन का। द फेयर ब्रीज फ्लो द वाइट ब्रीज बिलो, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल देखना है अपन को, ब्लू, द वाइट फॉर्म ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। स्टूडेंट देखना, फ्री यानी फेयर, एफ और बी, फेयर, ब्रीज बिलो, देखो फेयर, इसको हटाओ, ब्रीज बिलो, ठीक है, कंसोनेंट का आ रहा है, अलिट्रेशन कहलाएगा, फॉर्म फ्लू एलिट्रेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा, ठीक है। इस तरह के एलिट्रेशन के एग्जाम्पल। ऐसे ही लाइफ इज एज टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। अब देखो लाइफ इज टेडियस, देखो टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, एलिट्रेशन का, यानी रिपीटेशन हो रहे हैं किसके, साउंड, किसके, एलिट्रेशन के। तो ये क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। ट्वाइस टोल्ड टेल, वाइट, ये फॉर्म फ्लू, इस तरह के सभी एलिट्रेशन के एग्जाम्पल माने जाएंगे।
दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, यानी लाइक ठीक है, किस तरह से रेड रेड रोज सभी क्या आ रहे हैं, तीनों इनिशियल साउंड क्या हो रहे हैं, इनिशियल साउंड क्या कहने वाला, यानी शुरुआत के शब्द क्या होंगे, सेम कंसोनेंट साउंड से शुरू होंगे। तो कंसोनेंट साउंड से हो रहे हैं रेड रेड रोज, ठीक है, ट्वाइस टॉल टॉल, ब्लू ब्रीज, फॉर्म फ्लू, लव लॉन्ग लव लेडी लवली लेडी। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल। पहचानने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, बड़ा इजी है, ठीक है। इनिशियल साउंड पहचानने होंगे अपन को। एक तो होता है कंसोनेंट, सॉरी अजोनेंस होता है, उसमें कहा था वोवेल साउंड, ठीक है, जो बीच में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनिशियल साउंड आएंगे किसके, कंसोनेंट के, वो क्या कहलाएगा, अलिट्रेशन। गॉट इट, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, पन, ठीक है, 6 नंबर पर आएगा क्या, पन। पन जिसको बोलते हैं अपन श्लेष अलंकार, ठीक है, हिंदी में अपन बोले इसको तो क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार, पन को। जैसे इसमें एग्जांपल इसकी डेफिनेशन लिखे, पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पन इज in figure of speech in which a word is used clearly because it has different meaning, ठीक है, different meaning, it has different meaning, it has two different meaning, it has two different meaning, ठीक है। तो ये क्या होगा, पन का एग्जाम्पल होगा। इसमें लिखना है, पन इज यूज टू क्रिएट ह्यूमर और कॉमिक इफेक्ट, ठीक है, और क्लेवर इफेक्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है अपन को क्या, पन की एग्जांपल, यानी ये कह रहा है पन इज फिगर स्पीच इन विच, जिसमें ए वर्ड, एक शब्द जो होता है ना, इज यूज, वो उसका यूज किया जाता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, बिकॉज, क्योंकि इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग, इसके दो अलग अलग मीनिंग मतलब निकलते हैं। पन इज यूज, पन का यूज किया जाता है टू क्रिएट, उत्पन्न करने को, ह्यूमर, ठीक है, एक ह्यूमर, हास्यात, जो हास्य, वो क्लेवर यानी चतुराई पूर्वक, इफेक्ट प्रभाव से। एग्जाम्पल देखना है, हर कैट नियर द कंप्यूटर वॉज इन आइस ऑन द माउस। एग्जाम्पल दूसरा लिखना है, यू आर राइट सो आई लेफ्ट। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, a line या फिर a tiger can change its spot। थर्ड एग्जाम्पल लिखना है अपन को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो चाहो तो, ask for me tomorrow and you shall me a grave man। अब स्टूडेंट यहाँ पर इनसे समझना है अपन को, पन का एग्जाम्पल, पन के दो मीनिंग लिख लेंगे,
एक तो क्या होगा, देखो दो मीनिंग लिखेंगे, एक तो इसका सीरियस मीनिंग होगा और एक मीनिंग को पढ़कर अपन को हंसी भी आ सकती है, ठीक है, हंसी भी आएगी, एक सीरियस मूड में रहेगा और एक हंसी देने वाला वर्ड निकलेगा उसी में से, ठीक है। ये क्या रहेगा, पन का एग्जाम्पल रहेगा, श्लेष अलंकार का। देखो ही हर कैट यानी उसकी जो बिल्ली थी, नियर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास, वॉज इन आइस, उसने आंखें यानी उसने निगाह जमाई हुई थी, ऑन द माउस, किस पर, माउस पर। स्टूडेंट माउस से दो मतलब निकल सकते हैं यहाँ पर, एक तो रैट, ठीक है, माउस का मतलब रैट, और एक जो कंप्यूटर होता है ना, माउस कंप्यूटर का पार्ट, कंप्यूटर पार्ट, उससे निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो अपन को रेड को पढ़ेंगे तो हंसी आएगी, और कंप्यूटर के पार्ट को पढ़ेंगे तो अपन को सीरियस लगेगा यहाँ पर। तो ये क्या है, पन का एग्जाम्पल है, यानी ये कह रहा है हर कैट नियर द कंप्यूटर, उसकी जो बिल्ली थी कंप्यूटर के पास में, वॉज एन आइस, उसने आंखें जमाई हुई थी, ऑन द माउस, किसके ऊपर, माउस के ऊपर। यू आर राइट यानी तुम बिल्कुल ठीक थे, सो आई लेफ्ट, इसलिए मैं चला गया, ऐसे भी निकल रहा है यहाँ पर। और राइट से मतलब है यानी तुम दाएं थे, ठीक है, यानी दाएं साइड थे, इसलिए मैं क्या हो गया, बाएं साइड में आ गया, ठीक है। दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है। एक तो निकल रहा है अगर तो तुम सही थे इसलिए मैं वहां से निकल गया, दूसरा था तुम दाएं दाएं साइड थे तो मैं इसलिए मैं बाएं था, ठीक है, मैं बाएं साइड था। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो दोनों अलग अलग निकल रहे हैं, एक को अपन को हंसी आती है और एक को क्या लग रहा है, क्या सीरियस लग रहा है। दूसरा देखो, ए टाइगर कैन चेंज, एक टाइगर जो है ना वो अपना स्पॉट का मतलब दो से लगाएगा, प्लेस, एक तो स्थान है स्पॉट का मतलब, और दूसरा जो है ना वो किससे, यानी जो उसके जो धब्बे होते हैं, स्पॉट, ठीक है, यानी इस तरह से मान लो स्पॉट जो होते हैं यानी उसके जो निशान होते हैं, धब्बे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉट। तो यहाँ पर ऐसे कर दो उसके साइन वगैरह निशान। तो ये टाइगर इज कैन, एक टाइगर जो है वो क्या कर सकता है, इट्स स्पॉट यानी चेंज कर सकता है अपने स्पॉट को, यानी एक तो साइन यानी धब्बों को अपने को, और एक स्थान अपने स्थान को। तो यहाँ से दो मीनिंग निकल रहे हैं। दूसरा देखो, आस्क फॉर मी टुमारो यानी कल मुझे बताओ, एंड यू सेल मी ए ग्रैब मैन, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की लाइन है, यू सेल मी ए ग्रैब मैन। स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्रैब है ना, इसके दो मीनिंग है, एक तो होता है क्या, ग्रैब, ठीक है, एक तो होता है क्या, ग्रैब, ठीक है, ग्रैब यानी जो कब्र होती है ना, इसको मान लो, और दूसरा ये होता है यानी सीरियस, ग्रैब का मतलब क्या होता है, सीरियस, ठीक है। तो दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो पन के दो मीनिंग निकलेंगे, एक मीनिंग जो होगा वो सीरियस रहेगा और एक थोड़ा कॉमिक लगेगा अपन को, क्या ह्यूमर इफेक्ट आएगा उसमें से। तो ये पन का एग्जाम्पल है, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल, इसी को चलो अपन मिटा लेते हैं, यानी ओनोमोटोपोइया, ठीक है, उसको देख लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, उसमें ज़्यादा उसका बड़ा इजी है, वो सबसे ज़्यादा इजी है ओनोमोटोपोइया, उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट, ओनोमोटोपोइया देखो क्या है, यानी दूसरा देखते हैं ओनोमोटोपोइया। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना है इसकी, ओनोमोटोपोइया। ठीक है, ओनोमोटोपोइया क्या है, ओनोमोटोपोइया एक फिगर स्पीच है, ठीक है, इसमें लिखना है onomatopoeia is a figure is a use of the immediate sound. Onomatopoeia is sometime known as echoism. ठीक है, ध्यान रखना, इकोइज्म यानी गूंज की तरह जाना जाता है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया वो है जो इमिटेट साउंड, यानी उसकी जो नकल करने वाले साउंड है ना, खुद ही देते हैं वो साउंड, ठीक है। जैसे हिजिंग स्नेक्स हो गया, ठीक है, जिंगिंग क्या होगी, जिंगलिंग क्या होगी, यानी बेल्स जिंगलिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ही रोरिंग लॉइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देख लो, इसमें बजिंग बी, ठीक है, कौन कौन से आएंगे, जैसे बजिंग ऑफ द बीज, ठीक है, रोरिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, जिंगलिंग ऑफ द बेल,
हिसिंग ऑफ द स्नेक्स, कैकलिंग ऑफ द डक। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट वही जो एग्जाम्पल जो है ना, यानी स्पेलिश ऑफ द वाटर, स्पेलिश ऑफ वाटर, पानी में स्पेलिश की आवाज आती है, यानी पानी खुद आवाज निकालता है, स्पेलिश छपाक की आवाज, छपाक की। तो देखो बजिंग भिनभिनाना मक्खियों का, रोरिंग दहाड़ना लाइन का, जैसी आवाज निकालते हैं वो, यानी जो एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसी आवाज निकालेगा वो किसके अंदर आएगी, ओनोमोटोपोइया की। जिंगलिंग ठीक है, झंझनाहट घंटियों की। हिसिंग फुसफुसाहट स्नेक की। कैकलिंग डक की कैकलिंग की आवाज। स्पेलिश छपाक की आवाज किसकी, वाटर की। ठीक है, और यहाँ पर मर्मरिंग ऑफ मैन, मर्मिंग ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मानव की किसकी, मरमरिंग बड़बड़ाने की आवाज या बुदबुदाने की आवाज। ठीक है, तो ये देखो रोरिंग खर्राटे मारने की आवाज जो स्नॉटिंग आती है, ठीक है, फिर फुसफुसाना, वो सभी आ जाएंगे किसमें, ओनोमोटोपोइया में। ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है ओनोमोटोपोइया, बस इमिटेट साउंड होता है इनका, यानी वही साउंड होता है जो इसमें दर्शाया जाता है, जिसको अपन क्या करते हैं, बताते हैं कि यही साउंड इसका, जैसे जो एग्जाम जो होगा एनिमल वो खुद अपनी आवाज निकालेगा, उस साउंड को उसको बोलेंगे ओनोमोटोपोइया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब इसमें जो है ना, ये तो फिगर स्पीच हो गया कंप्लीट, अपने जो एग्जाम में प्रेस्क्राइब है, ठीक है, अपनी सिलेबस में प्रेस्क्राइब है। अब इसके बाद में अपन का क्या है, यहाँ तक क्लास जो है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखना इसको सही तरह से, ठीक है, एक बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से देखेंगे अपन, ठीक है, तब तक देखना इसको। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। चलो थैंक यू।